हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज मैनेजरियल डिसीजन का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। करेंगे कॉस्ट शीट। देखो, अभी जो मैनेजरियल डिसीजन करने वाले, इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले कॉस्ट शीट के बारे में। कॉस्ट शीट क्या होता है? तो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कॉस्ट निकालना। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई सना, तुमको चाय बनाने का बिजनेस चालू करने का है, तो पहला तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? कौन सा चाय बनाओ, फ्लेवर वाला बनाओ, अनफ्लेवर बनाओ, कुछ अलग कैसे बनाओ। तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? मटेरियल है या नहीं? मटेरियल के बाद और बेसिक रिक्वायरमेंट है कोई चाय बनाने वाला चाहिए जिसको वो चाय बनाने आता है, और फिर उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए बेसिक चीजें क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब ये तीन चीज को आप ऐड करते हो तो आप कहते हो आपको मिला है प्राइम कॉस्ट। क्या मिला है? प्राइम कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट। मतलब एक चाय बनाने का बेसिक खर्चा तो इतना है, लेकिन इतने में काम हो जाएगा? नहीं, चाय का मटेरियल है, काम करने वाला है, एक्सपेंसेस सब तो है, लेकिन अब चाय के अंदर इनोवेशन, क्रिएटिविटी करना जरूरी है। अगर बेसिक ही चाय रहेगा तो कौन मेरे पास पीने आएगा? तो चाय के अंदर हम ऐड करेंगे हमारा इनोवेशन कॉस्ट, जो कि होगा फैक्ट्री में। मैंने चाय का एग्जाम्पल दिया है, चाय के लिए फैक्ट्री नहीं बनता, बट प्रोडक्ट के लिए तो फैक्ट्री रहता है। तो अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट बनाने का है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसा क्या है? प्राइम कॉस्ट है पहला तो। और प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या ऐड करेंगे? हमारा फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। जैसे ही इसके अंदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा तो जो खर्चा आएगा उसे कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, या तो फिर वर्क कॉस्ट। समझ में आया क्या? अब वर्क कॉस्ट से जब चाय बन गया है तो भाई इसको बेचना पड़ेगा, और बेचने के लिए कहीं पे डिस्प्ले करना पड़ेगा। मतलब इसको फैक्ट्री से हम लेके आते हैं ऑफिस में, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस को जैसे ही ऐड करेंगे तो हमको जो आंसर आता है उसे मैं कहता हूं COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेसिक सा सम है, लेकिन ये कॉस्ट शीट का सम है, इसलिए कॉस्ट शीट एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब एक बार ये कर लोगे तो आपको समझेगा मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके सम के अंदर है, एमकॉम के एग्जाम में ऐसा टाइप के सम्स आते, इसलिए हमने लिया है। तो हमको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। ये तुम्हारा क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। यहीं पे जो चेंजेस है वो होने वाला है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखो, फैक्ट्री से गुड्स बन के आपके पास आ गया है तो पहले से आपके पास कोई स्टॉक होगा, तो इस कॉस्ट के अंदर आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड होगा और माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। समझ में आ रहा है? तो भाई ओपनिंग और क्लोजिंग ऐड करके जो आंसर आता है उसे मैं कहता हूं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आया क्या? COGS, डायरेक्ट 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 प्राइम कॉस्ट। पहला प्राइम, प्राइम से कहाँ आएंगे? फैक्ट्री में, तो क्या मिलेगा? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री से कहाँ आएंगे? ऑफिस में। ऑफिस का कॉस्ट तो ऑफिस कॉस्ट नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ऐड किया तो फैक्ट्री कॉस्ट आया, फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ऐड किया तो ऑफिस कॉस्ट आना चाहिए। नहीं, इसे क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। समझ में आया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग। किस चीज का? फिनिश गुड्स का। ठीक है, तो हमको आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम फिर ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट वगैरह हम लोग करते तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। तो जो आंसर आएगा उसे कहते हैं COS, कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड देन हम हमारा इसके अंदर ऐड करते प्रॉफिट, तो मुझे मिल जाता है एक प्रोडक्ट का सेल्स प्राइस। ये एक बेसिक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, इन डेप्थ नहीं लिया है मैंने, डेप्थ में बहुत चीजें हैं, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से। ये भाई प्राइम, प्राइम में फैक्ट्री तो फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री में ऑफिस तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग करेंगे तो COGS, ऐड सेलिंग करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐड प्रॉफिट तो सेल्स। तो इसको डिवाइड कर देते सेक्शंस में।
पहला प्राइम खर्चा, प्राइम खर्चा में डीडीडी, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, 3 डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आए? तो क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, तो क्या मिलेगा? फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस, तो मिलेगा ऑफिस नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो डायरेक्ट से फैक्ट्री, फैक्ट्री से ऑफिस, ऑफिस में थोड़ा बहुत हेरा फेरी करेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। उसमें सेलिंग खर्चा ऐड करेंगे तो सेल्स मिल जाएगा, सेल्स में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। बेसिक समझ में आया ये? पक्का। चलिए फिर आज का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या दिया है आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका 2 क्वेश्चन ऑलरेडी किया था, बट ये आज हम कुछ नया करने वाले हैं। देखते क्या दिया है। एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है मेक्स एन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ ₹25 पर पेन। कितना प्रॉफिट बना था? 25 रुपए एक पेन के ऊपर। पर पेन बोला है, प्रॉफिट बोला है, जो लास्ट में अपने को प्रॉफिट मिलता है ना, वो एक पेन पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है? वो 25 रुपए। ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ 143, मतलब 143 में बेच रहा है, उसमें उसका प्रॉफिट कितना है? 25 रुपया। तो इसको बनाने का खर्चा कितना आएगा? सिंपल, 143 में बेच रहा है, 25 रुपया उसका प्रॉफिट है, तो इसको कॉस्ट कितना लग रहा है? माइनस कर दोगे? आपके पास कैलकुलेटर है ना? चलिए ठीक है, 118, क्या बात है, कैलकुलेटर आप लोग के पास था। 118 मुझे ये प्रोडक्ट बनाने का खर्चा पड़ने वाला है, ये तो मेरे दिमाग में आ गया। बट क्वेश्चन में पूछा क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ 143 बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 60,000 पेन और 60% ऑफ द पोटेंशियल, और वहां पे लिखना है एट, लिखना है यहाँ पे एट 60% पोटेंशियल। ये टेक्स्ट बुक में भी और लिखा है, बट यहाँ पे आएगा एट 60% ऑफ द पोटेंशियल कैपेसिटी। His cost of sales is as follow। कॉस्ट ऑफ सेल्स आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है। मुझे अब तक क्या समझ में आया कि ये जो कंपनी है ये पेन मैन्युफैक्चर करती है और इसने 60,000 पेन मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस किया है और बेचा है। कितने में? 143 में। और प्रॉफिट कितना बनाया है? 25 रुपए। और ये जो 60,000 है ये कंपनी का 100% कैपेसिटी नहीं है, 60% कैपेसिटी है। अगर कंपनी का 60% कैपेसिटी 60,000 है तो नॉर्मली अगर 100% प्रोड्यूस करे तो कितना प्रोड्यूस कर सकती है? क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा? 1 लाख। मतलब कंपनी का 100% कैपेसिटी कितना है? 1 लाख। 1 लाख का 60% मतलब 60,000 यूनिट प्रोड्यूस किया गया है। और इसी का आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया है। कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या क्या दिया है जरा एक बार मैं चेक करता हूं। मुझे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वर्क ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, मतलब देखो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हो गया। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दिया है, वर्क यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट दिया है, सेल्स ओवरहेड्स दिया है। ड्यूरिंग द करंट ईयर he intended to produce the same number of pen but anticipated that his fixed charges will go up by 10% while the rate of direct labor and direct material will increase by 8% and 6% respectively. But he has no option of increasing the selling price. Under this situation, he obtained an offer of further 20% of the capacity. What minimum price will you recommend to acceptance to ensure the manufacture on overall profit of 16,73,000? मतलब क्या हो मालूम है? इस कंपनी में 60% कैपेसिटी का डिटेल दिया था। इसने सोचा है कि भाई जो भी मैं कमा रहा हूं ना, शायद कम ही कमा रहा हूं, तो ड्यूरिंग द करंट ईयर ही इंटेंडेड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ द पेन। सेम प्रोड्यूस करने का सोचा उसने, लेकिन सेम प्रोड्यूस करने का सोचा तो हुआ क्या? एंटिसिपेटेड फिक्स खर्चा बढ़ने लग गया। कितना बढ़ने लगा? 10%। वाइल लेबर और डायरेक्ट मटेरियल भी बढ़ गया 8 और 6%। पिछले साल तक उसने जितना प्रोड्यूस किया था उसको लग रहा था भाई प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इस साल उसने सोचा कि भाई मैं सेम प्रोड्यूस करूंगा, लेकिन इस साल उसको पता चला नहीं भाई खर्चा बढ़ रहा है, तो उसने डिसाइड किया but he has no option of increasing the selling price under the situation to obtain an offer by further 20% of his capacity। तो उसने ये डिसाइड किया 60,000 में प्रोड्यूस कर रहा था, अब मैं अपना कैपेसिटी को इंक्रीज करता हूं क्योंकि खर्चा इंक्रीज होने वाला है, यूनिट्स बढ़ा देता हूं, हो सकता है प्रॉफिट बढ़ जाए।
हाँ या नहीं? तो इसलिए अब यहाँ पे वो क्या करने वाला है, 20% कैपेसिटी और बढ़ाने वाला है, और 20% कैपेसिटी बढ़ाएगा तो ये सारी चीजें होने वाली है। क्या 10% इंक्रीज होगा फिक्स्ड एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर और मटेरियल इंक्रीज होगा 8% और 6%, और प्रॉफिट हो जाएगा उसको 1,63,000, 16,73,000 का। यहां तक समझा क्वेश्चन? चलिए अब मैं करने वाला क्या हूं, अब मैं एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर करूंगा, पहला पुराना और फिर नया। पुराना कॉस्ट शीट कैसे बनेगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या तो वेजेस, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया नहीं गया बट फॉर्मेट के हिसाब से लिख लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। चलिए ठीक है, लिख लेता हूं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे वर्क कॉस्ट, या तो वर्क ओवरहेड्स बोल देता हूं, वर्क ओवरहेड्स। वर्क ओवरहेड्स में ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट, जो भी आप इसे कहना चाहो। इसके अंदर मैं ऐड करूंगा क्या, ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा। चलिए ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, इसलिए मैं इसको दूसरा नाम भी दे देता हूं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है, चेंजेस होने वाला नहीं है, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया। बात समझ में आया क्या, क्लियर है? चलिए थोड़ा सा लगेगा हैवी जैसा, बट एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो लो हो जाएगा। तो लगता है ना पहली बार खाते हैं क्या है टेस्ट, मजा नहीं है, लेकिन हैबिट होता है तो इट्स लाइक वाओ। इसमें ऐड करेंगे हम सेलिंग, तुमने डबल मीनिंग में लिया, मैंने तो सिंगल मीनिंग में दिया था। चलिए सेलिंग एक्सपेंसेस, लाइव देख रहे बच्चे, सेलिंग एक्सपेंसेस में ऐड करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट, एंड देन सीमा क्या आ जाएगा, सेल्स। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्लियर हुआ क्या, पक्का कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्लियर है? मैंने एक पूरा फॉर्मेट इधर लग, चलिए इतना डन। अब क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक, जगह छोड़ा है मैंने वैसा ही फिल इन द ब्लैंक करने वाला। तो क्वेश्चन के हिसाब से जाता हूं, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना है 35, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट कितना है 12.5, वर्क ओवरहेड्स जिसमें 50% फिक्स है, जिसमें 50% फिक्स है, उसका वैल्यू कितना दिया है 6250, और वेरिएबल कितना है 25%, सॉरी सेल्स ओवरहेड्स कितना है 25% वेरिएबल दिया, और कुछ दिया है क्या नहीं। चलिए स्टार्ट, डायरेक्ट मटेरियल 35, 12.5, यूनिट्स कितना था 60,000, तो यहां पे यूनिट्स था 60,000, और मटेरियल का खर्चा कितना था 35, यूनिट इंटू रेट पर यूनिट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस्ट। फटाफट कैलकुलेटर नाम का प्राणी आप लोग के पास ही है, मेरे पास तो नहीं है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। चलिए फट से 21 lakhs डन, याद समझा। वेजेस कितना बोला था, वेजेस कहा गया था आपको 12.5, चलिए वेजेस निकाल लीजिए 60,000 यूनिट के हिसाब से 12.5, 7 लाख, भरोसे वाला आदमी है ये, ठीक है कोई नहीं, ऐड करो और प्राइम कॉस्ट निकालो, कितना आ रहा है आपको प्राइम कॉस्ट फटाफट, 14 लाख कैसा है, 21 और 7 28 होएगा ना, हाँ तो ऐड करेंगे ना जी, इधर 1,20,000 हो जाएगा बराबर। यूनिट्स ऐड कभी नहीं होता है, यूनिट्स इज ऑलवेज सेम, कॉस्ट ऐड हो जाएगा, तो इसका कॉस्ट आया 28,50,000। डन डन, आई गॉट माई प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे वर्क ओवरहेड्स, यानी कि वर्क कॉस्ट, तो वर्क ओवरहेड्स दिया है, कितना दिया है 62.5। अब जरा ध्यान देना 62.1 यूनिट्स कितना है 60,000, तो 60,000 इंटू 62.5 करो, कितना आ रहा है 60,000 इंटू 62.5,
कितना आया? 3 लाख 37,50,000 बराबर है। अब इसमें एडजस्टमेंट क्या है? आधा 50% फिक्स है, तो 50% बाय डिफॉल्ट क्या होगा? वेरिएबल। वर्क ओवरहेड्स में 50% फिक्स है, तो 37,50,000 मेरा टोटल खर्चा हुआ था, तो इसमें 50% मेरा फिक्स रहेगा और 50% मेरा क्या बन जाएगा? वेरिएबल बन जाएगा। बात समझ में आया? तो इसका प्रेजेंटेशन मैं करूंगा वर्क ओवरहेड्स के अंदर। कैसे? तो वर्क ओवरहेड्स के अंदर फिक्स एंड वेरिएबल। बात समझ में आया? फिक्स कितना आएगा? तो 37,50,000 आपके पास टोटल दिया अमाउंट, इसका आधा आधा कर दो, 18,75,000। सेम 18,75,000 फिक्स और वेरिएबल। खर्चा वही है, खाली प्रेजेंटेशन की बात आ जाएगी। तो ये हो गया तुम्हारा 18,75,000। 18,75,000 यूनिट्स इज ऑलवेज सेम, 60,000 60,000। पर यूनिट निकालना है तो पर यूनिट कैसे निकालोगे? डिवाइड करके। बस समझा? टोटल वही था सर, दिया तो था, हमने टोटल कॉस्ट निकाला एंड देन इसका प्रेजेंटेशन किया। समझा? हाँ वो पीछे भी कर देंगे, बताइए। देखिए 37 कितना दिया था वेजेस? 62.5। यूनिट्स कितना था? 60। तो 60,000 का इतना ही भरा है आपने, मतलब टोटल खर्चा इतना हुआ है। बट वो खर्चे के अंदर उसने 50% क्या बोला है? फिक्स रखना है, तो हमने 50% को फिक्स कर दिया, बाकी को वेरिएबल कर दिया। क्लियर? पक्का? पढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? सेलिंग ओवरहेड्स। अब सेल्स पे जाना है, मतलब पहले तो इनको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर लेते। फैक्ट्री कॉस्ट में 60,000 यूनिट के लिए पूरा ऐड होएगा, 28,50,000 में दोनों ऐड हो जाएगा, 66 लैक्स। पक्का? चलिए ठीक है। देर इज नो ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस। कुछ बोला है ऑफिस का? सीधा सेलिंग ओवरहेड्स बोला है, तो भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम आएगा, 60,000 यूनिट 66 लैक्स। बराबर है। सेलिंग के बारे में बोला है, क्या बोला है सेलिंग के बारे में जी? सेलिंग ओवरहेड्स में 25% वेरिएबल है, 8 रुपए के हिसाब से। तो सेम कैलकुलेशन, 60,000 इंटू 8, 4,80,000। 4,80,000 के अंदर 25% वेरिएबल है, तो 75% फिक्स होगा। अरे समझा? वेरिएबल और फिक्स इसका कॉम्बिनेशन होता है। और वेरिएबल कितना हो जाएगा? 4,80,000 का 25%, 1,20,000। तो बच गया यहां पे आपके पास 3,60,000। चलिए डन। आ जाते हैं यहां पे सेलिंग एक्सपेंसेस को, फिर अंडरलाइन करेंगे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। बराबर है। फिक्स बाय फिक्स कितना था? 3,60,000। वेरिएबल कितना था? 1,20,000। यूनिट्स तो सेम था, 60,000 60,000। बात समझ में आया? इसमें ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, फट से ऐड कीजिए, 4,80,000 कितना? 70 लैक्स 80,000। क्लियर है? चलिए अब ऐड करेंगे हम अपना प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में दिया था कि भाई ये प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है, देखो जरा, तो 25 रुपया प्रॉफिट कमाया जा रहा है, और सेलिंग प्राइस कितना है? 143, ऐसा कुछ बोला गया है। चलिए ठीक है, देख लेते। हम लोग को यहां तक तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो सेलिंग प्राइस 60,000 यूनिट का 143 के हिसाब से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बताओ? सेलिंग प्राइस 60,000 यूनिट का 143 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 85 लाख 80,000 माइनस करो, कितना आ रहा है? 80 चला गया 70, 15 लाख। इसको 60,000 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है देखो जरा? 25 आ रहा है?
इससे डिवाइड करेंगे तो, और क्वेश्चन में बोला था हम प्रॉफिट कितना कमा रहे, 25 रुपया कमा रहे। क्वेश्चन में दिया ना 25 रुपया पर पेन पे, तो 60,000 इंटू 25 करो 15 लाख आएगा। सेलिंग प्राइस 143। ये आपका बेसिक कॉस्ट शीट चल रहा था। ये उसने कंपनी ने उसका जो कॉस्ट शीट है ये बनाया था। अब ये देख के उसको लगा भाई प्रॉफिट कम कमा रहा हूं, तो उसने डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया भाई? ड्यूरिंग द करंट ईयर ही इंटेंड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर, सेम प्रोड्यूस करने की बात कर रहा था। लेकिन मार्केट में जाने के बाद क्या पता चला? मार्केट में जाने के बाद उसको पता चला क्या कि भाई फिक्स्ड खर्चा जो है वो 10% बढ़ने वाला है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड चार्जेस विल गो अप बाय 10%, while the rate of direct labor and direct material will increase by 8% and 6%, it just say. But he has no option of increasing the selling price. Selling price increase करने का कोई option ही नहीं था उसके पास. Under this situation, he obtained an offer of further 20% of the capacity. मतलब इसने ये decide किया 20% capacity increase करूंगा. तो कंपनी का 100% कैपेसिटी कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख का अगर वो 20% इंक्रीज करता है तो कितना होगा? 20,000। एट प्रेजेंट वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 60। तो 20% और बढ़ाएगा तो अब उसका कैपेसिटी कितना आ जाएगा? यही ट्विस्ट है क्वेश्चन का, समझेगा नहीं बाद में, जरा ध्यान से। क्वेश्चन में उसने बोला है 20% बढ़ाने के लिए। हम क्या करते हैं? हम ये सिंपल हिसाब करके 60,000 इंटू 20% बोले तो 12,000, तो 60,000 प्लस 12,000 हम इंक्रीज करेंगे 72,000, ऐसा हमको लग रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। चल भाई, आ गया क्या नॉर्मल? चलिए ठीक है, नॉर्मल। तो हमको क्या करना था? 100% कैपेसिटी लेना था, उसका 20% निकालना था। इतना इंक्रीज करेंगे प्रेजेंट से, तो 60 ऐड 20, तो अब हमारा यूनिट कितना होने वाला है? अब हमारा यूनिट होने वाला है 80,000 का। तो कैलकुलेशन एज पर 80,000 यूनिट करने वाले हैं। तो सेम कॉस्ट शीट रहेगा, एवरीथिंग विल बी सेम, खाली यूनिट्स अब 60 के जगह पे कितना लिखना है? 80। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 पे क्या दिया है? मटीरियल का और लेबर का जो खर्चा है, पहले लेबर का बोला है, लेबर का खर्चा, मटेरियल का खर्चा 8% और 6% बढ़ेगा। लेबर कितना बढ़ेगा? 8%। मटेरियल कितना बढ़ेगा? 6%। हमेशा याद रखो ये जो चीज है ये वेरिएबल है। मटेरियल, लेबर, वेजेस, आपने अभी तक जितने भी सम्स किए याद है वेरिएबल में आता है। मटेरियल का खर्चा, लेबर का, ये सब वेरिएबल एक्सपेंसेस है। और वेरिएबल जब भी आप इंक्रीज करोगे ना, कॉस्ट पे नहीं करते, रेट पर यूनिट पे करते हैं। वेरिएबल खर्चा किस पे होता है? रेट पर यूनिट पे। और फिक्स खर्चा किस पे होता है? कॉस्ट में। पॉइंट टू रिमेंबर, क्या? वेरिएबल एक्सपेंसेस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन रेट पर यूनिट, वेरिएबल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन रेट पर यूनिट, एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट। वेरिएबल रेट पर यूनिट पे और फिक्स कॉस्ट पे, सिंपल भाषा समझाइए। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। अब हमको कितना यूनिट लेना है? 80,000। और मटेरियल का खर्चा कितना बढ़ने वाला है? 6% से बढ़ने वाला है। हाँ जी, तो पहले कितना था? 35। कैलकुलेटर नाम का प्राणी अगर मेरे हाथ में आ जाए तो बहुत बेहतरीन। चलिए तो हम करेंगे 35, पहले 35 था, प्लस करेंगे कितना बढ़ने वाला है मटेरियल का? 6%। बोला उसने भाई मटेरियल का खर्चा 6%, तो मैंने प्लस का बटन दबाया, फिर मैंने लिखा 6 और ये परसेंटेज का बटन दिखेगा। ठीक है, कितना आया? 37.1। मतलब हमने क्या किया? 6% ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने प्लस का बटन दबा दिया था, तो 6% उसके अंदर ऐड होके आ गया। तो रेट पर यूनिट मटेरियल का कितना हो गया? रेट पर यूनिट मटेरियल का हो गया 37.1। बेसिकली आप क्या करते हो? 35 इंटू 6% करते हो, आपको आएगा 2.1। 2.1 को 35 में ऐड करोगे 37.1। समझा? मैंने डायरेक्टली ऐड करके कंसेप्ट एक्सप्लेन किया। सेम गोज विथ योर डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना था भाई? 12.5 था, मैंने 12.5 प्लस कितना परसेंट बढ़ाना है? 8%, तो 8% बढ़ा के 13.5 हो गया। तो यहाँ पे 13.5 यूनिट्स कितना है भाई? 80,000। फटाफट से कैलकुलेट करेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। 80,000 इंटू 37.5,
80,000 इंटू 13.5, फट से कितना आ रहा है? पहले वाले का 30 लाख पक्का? गड़बड़ लग रहा है मेरे को। 1 है, 80 है, मल्टीप्लीकेशन करो। 37.1 इंटू 80,000 29,68,000 है ना, क्योंकि 0.1 था तो 80 तो आना ही नहीं उधर। कितना है? 29,68,000। चलिए ठीक है। और यहाँ पे 80 इंटू 13.5 10,80,000। भरोसा करता हूँ तुम लोग के ऊपर। 10,80,000, ठीक है क्या? समझा? यहाँ तक ऐड कर लो, क्या आ जाएगा देखो। अब ये मैंने नीचे लिख दिया, एक्चुअली वो ऊपर ही जाएगा। चलिए ठीक है, ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? 2968 प्लस 1080 अरे तो बाप रे, क्या कैलकुलेटर है? 40,48,000। इसमें क्या बाप रे करने का है? 40,48,000। रेट पर यूनिट का इंपॉर्टेंस तो है नहीं। हो गया यहां तक। उसके बाद क्या दिया था? जो भी फिक्स खर्चा है, जो भी फिक्स खर्चा है वो 10% बढ़ने वाला है। पहले तो ये था, अब फिक्स खर्चा कितना बढ़ने वाला है? 10%। तो फिक्स खर्चा किधर है? फिक्स एक इधर है और फिक्स एक इधर है। तो फिक्स खर्चा, फिक्स मतलब कॉस्ट पे बढ़ेगा। इसको रेट पर यूनिट से कोई लेन देन नहीं है। तो फिक्स खर्चा था 18,75,000। कितना बढ़ेगा? 10% और बढ़ेगा। तो 18,75,000 एड 10%, कितना आता है देखो? 18,75,000 एड 10%, 20,62,500। समझा? सेम इधर भी कर दो। 3,60,000 में 10% ऐड कर दो, 36 मतलब 3,96,000। जी ठीक है, 3,96,000। वेरिएबल पे कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो वेरिएबल इधर कितना था जरा निकालो। 18,75,000 डिवाइड बाय 60,000 करो। 18,75,000 डिवाइड बाय 60,000 31.25। और यहां पे निकालो 1,20,000, 20 है शायद, 20 निकाल लिया। ठीक है, अब क्या है? जितना इधर था इधर भी उतना ही लिखेंगे, 31.25, बिकॉज नो एडजस्टमेंट। जितना इधर था इधर भी सेम लिखेंगे, बट इधर फर्क क्या है? 80,000 यूनिट। इधर फर्क क्या है? 80,000 यूनिट। समझा फर्क? उधर 60,000 यूनिट का वेरिएबल खर्चा, 60,000 का वेरिएबल खर्चा। वेरिएबल मतलब पर यूनिट का खर्चा, तो इधर भी पर यूनिट का खर्चा तो सेम ही रहेगा, खाली क्या बदला है? यूनिट्स। तो 80 इंटू 31.25 करो, 25 लाख पूरा। हाँ 80 है ना, 25 लाख पूरा आएगा। चलिए ये हो गया। यहां पे 80 इंटू 160। चलिए डन, हो गया काम अपना। अब क्या करना है? 40,48,000 में इस सबको ऐड करेंगे तो फैक्ट्री यानी कि वर्क कॉस्ट आ जाएगा। ऐड कीजिए फटफट। 16 lakhs होगा नहीं ना, 80 80 है ना? है ना, तो यहाँ पे 260, इधर 20 रुपया रहेगा। 20 है क्या देख लो खाली, 20 है क्या? 2 है। 1,20,000 डिवाइड बाई 60,000, 1,20,000 डिवाइड बाई 60,000, 2 रुपया रहेगा था इसके लिए। तो फिर वहां पे एक फर्क आएगा। यहाँ पे हम ले लेते, ये आ गया तुमको यहाँ पे 2 रुपए, और यहाँ पे भी आपको आ जाएगा 2 रुपए। तो ये हो गया 160, सेम है। चलिए इसका टोटल ले लीजिए, कितना आ रहा है यहाँ पे? सीमा करके बैठी टोटल, लेकिन बोल रही नहीं है, सीमा को डर लग रहा है। अरे तो क्या है? 86 लैक्स, 86 10,500। इतना सा अमाउंट, एमकॉम में आ गए तुम लोग, अमाउंट से डर रहे। ठीक है, सेम अमाउंट इधर 80,000, 86 लैक्स 10,500। डन। यहां तक ऐड कर लीजिए 80,000, सेम ऐड 86 लैक्स 10,500, 3,96,000, 1,60,000। कितना? 91,66,500। डन। ये करने से कंपनी को कितना प्रॉफिट होने वाला है? 16,73,000 दिया है क्वेश्चन में। तो अब यहां पे हमको प्रॉफिट
डायरेक्टली लिखना है 16,73,000 बिकॉज सेलिंग प्राइस तो दिया नहीं गया था, तो ऐड करेंगे तो 80,000 के लिए टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, करोड़ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। 91 और 16 है तो करोड़ में ही आना है। कितना आ रहा है देख लो, 8,39,500। वेरी गुड, 1,08,39,500। इसको डिवाइड बाय 80,000 कर दीजिए, डिवाइड बाय 80,000 तो सेलिंग प्राइस आपको आ रहा है कितना, देखिए 135 क्योंकि उसने बोला था सेलिंग प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते, तो सेलिंग प्राइस बढ़ेगा नहीं, कम ही होने वाला है, तो इसका रेट पर यूनिट आ गया। बात समझ में आया, पक्का समझा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि भाई इसको ये एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, तो क्या लग रहा है, पहले वो कितना कमा रहा था अब कितना कमा रहा है, पहले इतने में बेच रहा था अब इतने में बेच रहा है, तो क्या उसे ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? मैं बोलूंगा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले 60,000 बेच के 143 में बेच के 25 रुपए के हिसाब से वो इतना कमा रहा था, बट अभी इसका 80,000 पे जरा देखो प्रॉफिट कितना आ रहा है। 16,73,000 डिवाइड बाय 80,000 करो, कितना आ रहा है? 16,70,000 डिवाइड बाय 80 कितना आ रहा है? 20.9। 25 के जगह पे 20 कमाऊंगा तो अच्छा है क्या? एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? नहीं। अगर ये सेलिंग प्राइस बढ़ जाता या यही सेलिंग प्राइस होता और प्रॉफिट ज्यादा होता तो मैं उसको बोलता भाई कर ले भाई, ज्यादा प्रॉफिट है, उससे ज्यादा ही प्रॉफिट है, हमने यूनिट्स भी ज्यादा कर दिया, सब चीज ज्यादा किया, पर प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। तो हमारा मार्जिनल डिसीजन ये होगा इधर कि इस भाई साहब को जो एग्जिस्टिंग प्लान है उसको स्टिक करना है, चाहे कॉस्ट बढ़ भी रहा है तो भी ये आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा। समझ में? आज के लेक्चर में एक ही सम लेता हूँ, ज्यादा लेता नहीं, क्योंकि ज्यादा डोज देंगे तो फिर सब भूल जाएंगे। तो आज के क्लास का यही इंपॉर्टेंस था। पहले तो कॉस्ट शीट जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ये कॉस्ट शीट आपको समझना है। प्राइम से फैक्ट्री, फैक्ट्री से ऑफिस मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें ऐड करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट फिनिश गुड्स वाला तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें सेल्स ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स एट प्रॉफिट तो सेल्स। अब वही बेसिस पे हमने इधर फॉर्मेट प्रिपेयर किया था जो मैंने आपको इस सम का दिया, ये सेम फॉर्मेट मैंने प्रिपेयर किया एंड इन्फॉर्मेशन फिल किया है। समझ में आया क्या? पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।